I am Dr. Pooja Gupta, Director of Medlink IVF Center, Patiala. Today we will discuss about third party reproduction. जब भी IVF करने के लिए डोनर एग या डोनर सीमन या एम्ब्रियो डोनेशन का इस्तेमाल किया जाए तो उसे थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे oocyte डोनेशन के बारे में। oocyte डोनेशन ज्यादातर उन महिलाओं में किया जाता है जिसमें वाइफ का ओवेरियन रिजर्व बहुत ही लो हो या फिर निल हो। ज्यादातर देखने में आता है कि जिन महिलाओं की एज 39, 40 या 41 से अबव होती है उन महिलाओं में ओवेरियन रिजर्व बहुत लो होता है, या फिर अगर ओवेरियन रिजर्व विद इन नॉर्मल लिमिट्स भी हो तो ऐसे केसेस में आईवीएफ के द्वारा प्रेगनेंसी अचीव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं और मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे केसेस में oocyte डोनेशन के द्वारा ही प्रेगनेंसी एडवाइजेबल है। या फिर अगर 25 to 35 की एज में किसी महिला के पीरियड्स बंद हो जाए, जिसको कि हम प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर या प्रीमेच्योर मेनोपॉज भी कहते हैं, तो ये सब केसेस आईवीएफ के द्वारा oocyte डोनेशन करवाकर अपनी प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पास्ट में किसी सर्जरी के कारण किसी स्त्री के एक अंडाशय या दोनों अंडाशय को निकाल दिया गया हो, या फिर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के कारण किसी महिला के अंडाशय में अंडा बनना बंद हो चुका हो, या फिर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के कारण अंडाशय काम करना बंद कर दें, तो ऐसे सब केसेस में कभी कभी मैक्सिमम डोजेस ऑफ गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन देने के बावजूद भी एग बनना पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे सब कपल्स को निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे कपल्स को oocyte डोनेशन के द्वारा आईवीएफ टेक्निक के जरिए अपनी प्रेगनेंसी हो सकती है। ऐसे केसेस में हम स्त्री को कुछ दवाएं देके उनके गर्भाशय को एम्ब्रियो रिसीव करने के लिए तैयार करते हैं और फिर डोनर एग को हस्बैंड के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करवा के उनके गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं। तो ये प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह कंटिन्यू होती है और इसके द्वारा होने वाले बच्चे भी बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह होने वाले बच्चों की तरह ही होते हैं। देन विल टॉक अबाउट डोनर सीमन। डोनर सीमन की आवश्यकता उन कपल्स में होती है जिनमें हस्बैंड के शुक्राणु बिल्कुल निल हो। ऐसे केसेस में कई बार टेस्टिकुलर बायोप्सी के जरिए भी शुक्राणु नहीं मिल सकते, तो ऐसे केसेस डोनर सीमन के लिए जा सकते हैं। या फिर कभी कभी महिला में या उनके हस्बैंड में अगर कोई ऐसा जेनेटिक डिफेक्ट हो जिसके कारण कि उनको डोनर गैमीट एडवाइजेबल हो, तो वो भी डोनर एग या डोनर स्पर्म के लिए जा सकते हैं। ये भी देखने में आता है कि कभी कभी हस्बैंड और वाइफ दोनों में ही कोई ऐसा डिफेक्ट हो जिसके कारण कि उनका एग और स्पर्म दोनों ही अवेलेबल ना हो, तो ऐसे केसेस में एम्ब्रियो डोनेशन के लिए एक डोनर एग और एक डोनर स्पर्म को फर्टिलाइज करवा के जो एम्ब्रियो बनाया जाता है उसको वाइफ के गर्भाशय में ट्रांसफर करके प्रेगनेंसी अचीव की जा सकती है। सो ऐसे कोई भी कपल्स जिनमें अंडाशय में या शुक्राणुओं में कोई दिक्कत है और वो किसी भी और ट्रीटमेंट से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो वो डोनर प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं। At Medlink IVF, we have treated lot of cases and lot of couples have achieved their pregnancies with donor oocyte and donor semen and embryo donation. And we follow all ICMR guidelines very strictly for a donor program. So if you have any queries regarding oocyte donation or semen donation or embryo donation, then kindly visit us at Medlink IVF Center, Patiala. Thank you.